नमस्कार। स्वागत है मोमल एकेडमी सिक्कर में। आज के वीडियो में बात करेंगे ईआरओ के जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें जो सवाल बच गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा करेंगे अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड का जो मैथ का जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट के संबंध में थोड़ी सी बात करेंगे। मैथ के रिज़ल्ट को लेकर हमने एक प्रेडिक्शन करा था, पहले एक अनुमान लगाया था हमने कि इसकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है। और आपको जानकर खुशी होगी कि जैसे संस्कृत के अंदर आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संस्कृत में हमने जो कट ऑफ बताई थी वो सही साबित हुई है। उसी तरह मैथ में भी हमने जो कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल 100% सही साबित हुई है। जानकर खुशी भी होती है, मुझे खुद को भी सही लगता है कि भाई हम जो एनालिसिस करते हैं या फिर जो भी आइडियाज़, जो भी मापदंड यूज करते हैं उस कट ऑफ को बताने के संबंध में, वो अपने सही साबित होते हैं। देखते हैं क्या कहता है रिजल्ट इस बार। ये वरिष्ठ अध्यापक का बात कर रहा है, गणित विषय की बात कर रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम 29 और 26 को हुआ था, ये है। और पत्र हेतु वृत्त सूची प्रणी ये जारी कर दी गई है, ठीक है। कट ऑफ पे बात करते हैं, क्या कट ऑफ गई है। ये देखो नॉन टीएसपी कट ऑफ है, ठीक है। आपके जनरल की कट ऑफ इसके अंदर गई है 200.29 नंबर गई है, ठीक है। लगभग 200 नंबर कट ऑफ गई है आपकी जनरल की। ईडब्ल्यूएस में आपको गया है नोट अवेलेबल, नोट अवेलेबल, नोट अवेलेबल। ये देखो, मतलब ये स्थिति है कि ईडब्ल्यूएस में बच्चों से जो 40% का क्राइटेरिया जो रूल रखा था वो क्वालिफाई नहीं हुआ किसी से भी। हो सकता है फर्स्ट पेपर जो जीके का होता है उसमें काफ़ी अच्छे नंबर हो, लेकिन सेकंड वाले पेपर में नंबर नहीं है। हो सकता है सेकंड में आगे हुआ, फर्स्ट वाले में नंबर नहीं है। जनरली जो हुआ है वो हुआ क्या है, फर्स्ट पेपर तो सबने क्वालिफाई कर लिया होगा, लेकिन सेकेंड पेपर जो सब्जेक्ट का था, जो मैथ वाला पेपर था, लगभग वो बच्चों से क्वालिफाई नहीं हुआ। 40% मार्क्स लाना उस पेपर में बहुत मुश्किल था। जब मैंने कट ऑफ बताई थी उसी समय मैंने बोल दिया था कि इस पेपर में 40% लाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है ओवरऑल आपके नंबर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस वाले के ओवरऑल नंबर 200 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ ओवरऑल के हिसाब से तो बाद में बनती है। पहले आपको 40% वाला क्राइटेरिया पास करना होगा, ठीक है। एससी की जो आपकी कट ऑफ गई है वो 182.50 गई है, जो इनकी मिनिमम जो कट ऑफ होती है, जो 35% जो इनका। अच्छा, एससी में क्या होता है कि जो दोनों पेपर होते हैं उनमें 35% आपको लाना होता है। तो इस तरीके से जो इनका मिनिमम जो बनता है 175 के आसपास बनता है, तो थोड़ी सी उससे ज़्यादा गई है, ठीक है। एसटी में आपकी 190 गई है, ठीक है। ओबीसी ये देखो, एक भी बंदा नहीं मिला, मेल फीमेल कोई भी नहीं मिला। एमबीसी एक भी नहीं मिला, सेरिया में एक भी नहीं मिला। ये स्थिति है सेकंड ग्रेड के पेपर की। आपको पता होगा कि 2018 के आसपास जब एक बार सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था तो उसमें क्या था कि शायद ज्योग्राफी का पेपर था, उसमें एक लड़की थी, उसके माइनस में नंबर थे 7 या फिर ऐसे कुछ था। और मैथ की जो पेपर होता उसमें भी -4 ऐसे कुछ नंबर थे बच्चों के। तो उस समय ये सवाल बहुत उठा था कि जिस बच्चे के खुद के मैथ में -4 नंबर आ रहे हैं वो स्कूल में जाके क्या मैथ पढ़ा पाएगा बच्चों को। तो उस समय जो शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा, तो उन्होंने मतलब ये नवाचार को या फिर कुछ भी को, हालांकि जो फेल हुए उनके हिसाब से तो गलत ही होगा, लेकिन उन्होंने फिर ये कोशिश करी थी कि जो पेपर है उनमें 40% का जो क्राइटेरिया है वो रखा जाए, ठीक है। आपको पता होगा थोड़े दिनों पहले जो कंप्यूटर निर्देशक का पेपर हुआ था वो दिनेश बोर्ड ने लिया था, ठीक है। तो उसमें भी एग्ज़ाम लगने तक तो ये क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम लगने के 10-12 दिन बाद में कहा गया था कि जो पेपर है उसमें 40% लाना है। ये गलत था, ठीक है। आप एग्ज़ाम के बाद में नियम चेंज कर रहे हो। अब बच्चों को थोड़ा ना पता था पेपर दे रहे थे उस समय कि इसमें 40% लेकर मुझे आना है कि नहीं आना है, कि नहीं। तो ये तो क्या बेईमानी का मतलब वो था कि पूरा ही वो तो भ्रष्टाचार था ही, तो पूरा इसमें जो बाद में नियम चेंज हुआ था वो, हालांकि इनमें तो पहले से नियम है। तो कट ऑफ आपने देख ली, क्या आइए कट ऑफ। अब बात करते हैं अपन अपने वाले वीडियो के बारे में, अपन ने क्या कहा था। ये देखो, ये मेरा वीडियो है, पहले डेट देख लो आप, 19 जून 2023 का वीडियो मेरा, यानी कि आज के लगभग 1.5 महीने पहले मैंने बता दिया था आपको। मैंने कहा था सेकंड ग्रेड मैथ की कट ऑफ मैंने बताई थी, मैंने कहा था 40% नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, मैंने थंबनेल में बता दिया था कि 40% जिसके आ रहे ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 40% भी नहीं आए बच्चों के। जब मैंने वीडियो डाला तो कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आए थे वही कह रहे थे कि सर आपको कोई भी बच्चा मिला क्या जिसके 200 से कम नंबर हो। सर ये तो बहुत कम कट ऑफ बता दिया आपने। मैंने कहा था भाई इतनी जाएगी देख लेना, और आज वो हो गया, ठीक है। ईडी की कार्रवाई क्या सर दिखाई थी, ये भी उस समय जब ईडी के छापे पड़े थे आरपीएससी के ऊपर, ये उस समय की बात है, ठीक है।
अब कट ऑफ देखते हैं इसके अंदर अपनी वाली कट ऑफ क्या है। ये देखो, ये अपना वीडियो है, ठीक है, 1 मिनट पहले का वीडियो लगभग। जनरल की कट ऑफ मैंने बताई थी 213 से 215 के बीच, अपना वीडियो ही 213 से 215 के बीच में कट ऑफ बताई थी। अभी कितनी गई है? अभी जनरल की कट ऑफ गई है 200 नंबर। जो हमने बताई थी उससे कम ही तो है ना भाई, ज़्यादा तो नहीं बताई मैंने भाई। एक तो होता है कि बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, 50 नंबर का गैप आ रहा है, 60 40 50 का गैप आ रहा है, वो है ठीक है, या 13 नंबर का गैप है। अच्छी बात ये है कि कम ही गई है, उससे भी 13 नंबर कम है, ठीक है। ओबीसी की तो मैंने कहा था कि जिसके मिनिमम नंबर आ जाएगा ना 209 210 वो पास है, उसकी नौकरी पक्की है भाई। लेकिन हुआ क्या, एक भी बच्चा नहीं मिला, एक नोट है, सिंगल स्टूडेंट जिसने एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। EWS का भी मैंने ये कहा था, जिसके मिनिमम नंबर आ गए ना उसकी नौकरी है। 204 205 मैंने बताई थी, किसी के भी नहीं है। देखो अच्छा, आप एक चीज़ है ना ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हो सकता है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों को मिला के, ओवरऑल मिला के भले आपके 300 नंबर आ रहे हो, उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। वो जो दोनों पेपर में 40% वाला है ना, वो पहले पास करना पड़ेगा। उस हिसाब से है ना, बच्चों के दोनों पेपर में नहीं बने 40 नंबर, जो 40% है, तो फिर ये EWS में भी एक बच्चा नहीं मिला इनको। SC में मैंने बताई थी 175, और जो SC की गई है वो गई है आपकी 182। ये अपनी कट ऑफ से थोड़ी सी ज़्यादा गई है, कितना, लगभग 7 नंबर ज़्यादा गई है, ठीक है, 7 नंबर ज़्यादा गई है। अच्छा, ये क्यों गई है अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो किसी को, तो मैंने बताया था ना कि जो SC ST है उसमें पास करने का जो क्राइटेरिया है वो 35% का है, ठीक है। तो इधर 35 है और इधर 40 आपका, ठीक है। तो इनका थोड़ा 5% कम है, तो उस वजह से क्या है कि इधर इनको बच्चे मिल गए। ST में 170 में, ST में मैंने ये कहा था जिसके मिनिमम नंबर है उसका नंबर आ जाएगा, और ST की अपने कट ऑफ गई है 190। इसमें मेरे जो बताए इससे 15 नंबर ज़्यादा गई है। मैंने रीज़न आपको बता दिया कि इधर क्या है, 5% जो है ना वो क्राइटेरिया कम है, इस वजह से, ठीक है। MBC में मैंने लिखा था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी जिसके मिनिमम नंबर आ रहे हैं ना पास करने के लिए, उसी की नौकरी पक्की है, मिनिमम लिखा हुआ है। और जो रिजल्ट आया ना उसमें देख लो, भले ये आपका MBC क्या लिखा हुआ है, नॉट अवेलेबल, किसी के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है इसके, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको संस्कृत का रिजल्ट आया था, पिछले वीडियो में देखा होगा, जिन्होंने भी देखा है, अगर नहीं देखा तो आप जाके देख लेना। संस्कृत की भी जो अपनी कट ऑफ थी बिल्कुल 100% सही साबित हुई है अपनी। मैथ का रिजल्ट आया, मैथ की कट ऑफ अपनी सही साबित हुई है। और मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि अपना जो ERO को रिजल्ट आएगा उसमें जो अनुमान मैंने लगाया है वो अपना सही साबित हो, और जो भी योग्य लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है उनकी नौकरी लगी है, ठीक है। ये जो संस्कृत की बात हो या फिर ये मैथ वाली बात हो, ये मेरा बताने का उद्देश्य बस ये रहता है कि आपको सबको तो अपनी बात पसंद आती भी नहीं है, देखो सबको आ भी नहीं सकती, कोई आपकी बात से सहमत होता है, कोई असहमत होता है। तो जो लोग ये कमेंट करते हैं ना बार बार में कि सर यू टेलीग्राम पे फलानी लिस्ट पड़ी है, सर वो 100 नंबर से कम तो जा ही नहीं सकती, सर कट ऑफ इतनी जाएगी कि रिकॉर्ड तोड़ देगी, फलाना ढिमकाना। ये देख लो सर, आपके सामने रिजल्ट है भाई। आपको पता है सेकंड ग्रेड की नौकरी है तो 4200 ग्रेड पे की होती है लगभग, और अपने EO की नौकरी भी 4200 ग्रेड पे की है। अब आप हो गए सर पेपर के लेवल में अंतर है, सर सही बात है आपकी पेपर के लेवल में अंतर है, पर इसको पता है कि पेपर कैसे आएगा, इधर पता नहीं था ना कि पेपर ईजी आएगा ERO में। और जो मेरा कमेंट सेक्शन है वीडियो के जो, तो उसमें आप देखना बहुत सारे बच्चों को ये कमेंट होते हैं कि सर आ तो रहा था पेपर, लेकिन इजी क्वेश्चन थे तो वो छोटी छोटी सिली मिस्टेक की वजह से वो गलत हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, पेपर इजी था पर जो आपने सिली मिस्टेक करी है, छोटी छोटी गलतियाँ करी है, उनकी वजह से जो मार्क्स है ना वो आपके कम हो गए। दूसरा जो उन्होंने 3 क्वेश्चन डिलीट कर दिए वो वाला भी है। अच्छा, ये जो कमेंट है ना वो सेकंड ग्रेड वाले कमेंट है, सेकंड ग्रेड आपके मैथ वाले। ये कमेंट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ना ERO वाले कमेंट से इनको रिलेट करना है एक बार, कि अंतर ज़्यादा है नहीं, सोच लोगों की वही होती है बस हमेशा। देखो, एक ने भाई साहब ने कमेंट करा योगी जी ने, ताकि आपकी दुकान अच्छी चले। मैंने ये कहा था कि मिनिमम क्वालिफाइंग पे नौकरी लगेगी, तो इन्होंने उसके ऊपर ही कहा। तो मेरा जवाब ये था कि जैसा आपको ठीक लगे सर। अब अगर ये सर योगेश जी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि सर देखो, अपने को ना तो कोई कोर्स बेचना है, ना कभी अपन को कोर्स बेचेंगे, ठीक है। और नहीं अपन को डेली फालतू में डेढ़ दिन थे कोई वीडियो बनाते हैं, कोई करंट अफेयर पढ़ाते हैं फोकट का। जो ईमानदारी से जो बोलते हैं सर, फैक्ट के साथ बात करते हैं, ठीक है। परिणाम का आपके सामने है, योगेश जी देख लेना। ये सर के कमेंट है जो अभी कल ही आए हैं,
फैक्ट विद सोनू ने बोला है बसंत कुमार जी, बिल्कुल भाई साहब, ये इसी के बारे में बात करें। सर आपकी बात एकदम सही हुई है जी, धन्यवाद सर। मैंने तो बता ही दिया था पहले आपको कि जब सर बात कर रहा हूँ बिल्कुल सोच समझ के एनालिसिस करके ही मैं बोल रहा हूँ। हो गया भाई, सीट ही खाली रहेगी जी, बिल्कुल सही बात है सर। ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, एमबीसी में सीट खाली है, बिल्कुल सही बताया, धन्यवाद डीएम बन्ना जी। तो ये था, मैंने बता दिया था पहले आपको, ठीक है। तो ये सेकंड ग्रेड के थे और अपने मैथ वाली कट ऑफ भी सही साबित हुई है। तो जिन्होंने भी देखा वीडियो, सपोर्ट करा, उनको धन्यवाद। बाकी उम्मीद करते हैं आगे सेकंड ग्रेड के जो भी रिजल्ट वगैरह आएंगे तो उनका जैसे जैसे रिजल्ट आएगा वैसे वैसे मैं वीडियो में बता दूँगा कि कहाँ अपन सही साबित हुए हैं। जहाँ नहीं होंगे वहाँ अपन स्वीकार भी करेंगे, ये और है, जहाँ नहीं होंगे अपन स्वीकार भी करेंगे कि ये जो अपना अनुमान था ये सटीक नहीं बैठा, भले ही कुछ भी कारण हो उसमें, ये है। लेकिन अगर सही बैठ रहा है तो उसको भी फिर आपको क्या मानना पड़ेगा कि ये सही बात जो है हमारी वो सही साबित हो रही, ठीक है। चर्चा करते हैं अपन। अच्छा, ये वाला सेकंड ग्रेड का एक और देख लो एक बार, क्या है। आपने 210 15 की कट ऑफ बताई है, आपको कोई 215 से कम वाला मिल गया क्या ओबीसी जनरल में? अरे भाई साहब, अब आप देखो, अब ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको कोई 210 215 से ऊपर वाला मिल गया क्या जनरल में या ओबीसी में? जनरल की कट ऑफ गई है फैक्ट विद सोनू जी सर 200, ओबीसी में तो बच्चे ही नहीं मिले। अच्छा, ये फैक्ट विद सोनू, अच्छा ये वही सर हैं, अच्छा इन्होंने ये कहा, ये रहा फैक्ट विद सोनू, ये देखने आए हैं अपने को, बिल्कुल सही बात है सर जी, नहीं मिला कोई भी। हो गया भाई, सीट खाली रहेगी तो हो गया, ठीक है। एक भाई साहब ने कमेंट करा था, कुछ ज़्यादा ही कम बता दी सर जी आपने। मैंने कहा था सर जी सब्जेक्ट वाले पेपर में मार्क्स नहीं आ रहे स्टूडेंट की, ये देखो भाई साहब कह रहे हैं बट अप्रोक्सीमेट जनरल की 240 जाएगी। मैंने उसी में मना कर दिया था, मैंने देखो उसी समय मैंने अनुमान लगा दिया था कि जो सेकंड पेपर है मैथ का वो काफ़ी टफ पेपर था और उस समय नहीं आएगा 40%, मैंने बता रहा था। और अपनी बात सही साबित हुई है, बजरंग बली की कृपा हुई है अपने ऊपर, ठीक है जी। अब बात करेंगे अपन मेन मुद्दे पर, अपना जो ईओ और आरओ की बात है। 14 मई 2023 को एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। अब तक मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ है। इसमें जो चीटिंग वाला मामला है उसमें आपके जो बीकानेर पुलिस है, उस बीकानेर पुलिस ने आपके 3 आरोपियों को पकड़ा था जो बाल में विग लगा के ले जा रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा भी थोड़े दिन पहले है ना, जो एसओजी है उसने जो जो एक चेयरमैन थे उनको पकड़ा है और उनके साथ 4 बच्चों को पकड़ा था, तो 7 तो है ना पकड़ में आ चुके हैं अब तक। तो सर इनका तो काट दो अपने भाई, इनका तो उसका फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आरपीएससी के जो सदस्य हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि उनका भी नाम आ रहा था। हालांकि मुझे लगता है उस समय भी मैंने आपको बोल दिया था कि ये जो मामला है इसको दबा देंगे ये लोग, और ये बात है ना बिल्कुल सही साबित हुई है, मामले को पूरी तरीके से दबा दिया गया है। उस दिन के बाद में ना तो आरपीएससी के सदस्यों को खबर आई है, ना ये एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बताया कि जो आरपीएससी की जो महिला सदस्य हैं उनका नाम लिया गया था वीडियो के अंदर, जो उस पेपर को जो लीक करवा रहा था उसने। तो उसके आधार पर उन पर क्या कार्रवाई हुई है, उनको कुछ नोटिस दिया है या नहीं दिया है, उनकी जो संलिप्तता है उसको लेकर कुछ भी नहीं हुआ। कुल मिला के मामला रफ्फा दफ्फा है। और यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि इस मामले को दबा देंगे पूरा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैंने यह भी कहा था कि जो अगर इनको ख़त्म करना हुआ ना इस मामले को, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में ये रिजल्ट भी निकाल देंगे। आज अभी 3 तारीख हुई है, 3 अगस्त आपकी, ठीक है। अब देखते हैं, देखें 15 अगस्त तक मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट भी है ना आपके आ ही जाएगा, ठीक है। आगे अपन यादविंदर सिंह जी अपने साथ ही शुरू से जुड़े हुए हैं। जब मैंने पहले वीडियो डाला था तो उस समय इन्होंने भी अपने एक एनालिसिस बताया था और ये भी मेरी बात से सहमत हुए थे उस समय। पिछली बार इनकी शिकायत थी कि सर आपने मेरा कमेंट नहीं लिया, तो मैंने कहा था कि अगली बार आपका सर पक्का कमेंट लेंगे। इन्होंने क्या बताया इस बार कि इन्होंने जो नेगेटिव मार्क्स वाला जो है ना उसका एक एनालिसिस बताया। बताओ देखो मैं क्या इसमें सर नेगेटिव भी इंक्रीज होती है, मैं बताता हूँ सर। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन डिलीट हुए तो टोटल क्वेश्चन 117 मार्क्स, मतलब 1.025 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। तो नेगेटिव भी कितना हो गया आपके अब 0.34, 3-4 का है ना नेगेटिव भी हो गया। और सबसे बड़ी एक बात, जिसके जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है उसके उतनी ज़्यादा लॉस होता है, या डार्क साइड पॉइंट है, हर किसी को कैलकुलेशन नहीं पता चलता। बिल्कुल सही बात है कि देखो हुआ क्या है, फर्स्ट शिफ्ट में आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, ठीक है। तो उस वजह से 120 नंबर के पेपर में
आपके 117 सवाल रह गए, लेकिन जो एग्ज़ाम के जो मार्क्स है ना वो अभी भी 120 ही है। तो उसमें क्या हुआ कि एक क्वेश्चन आपके 1.025 नंबर का हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आपके जो नेगेटिव मार्क्स है ना वो भी बढ़ गया, क्योंकि अब इसका 1/3 होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बता दिया कि 0.234 है, ये नेगेटिव हो गया। तो बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि अगर पॉजिटिव में अगर एक नंबर का जो वेटेज है वो बढ़ा है तो नेगेटिव में भी उतना ही बढ़ गया फिर, ठीक है। अगले जो इनका कमेंट है सर का, भाई मेरे 102 क्वेश्चन राइट हुए आंसर की के बाद, पहले 106 थे, फर्स्ट पारी गलत 10 हो गए। आपके अनुसार कैलकुलेशन करने पर मार्क्स बचते हैं 101 समथिंग, ऐसी कैटेगरी क्या पॉसिबल है क्या? अरे सर इन्होंने क्या, ये जो आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए ना वो 102 में से ही गलत हुए हैं सर, कि आपने काट पीट के आपके 101 मार्क्स बच रहे हैं। अगर आपके काट पीट के मतलब नेगेटिव निकाल के अगर 101 मार्क्स है ना तो ठीक है सर, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लस में SC ST योर फाइट होगा 2 गुना में, 1 गुना में वापस SC में आ जाओगे। हाँ इन्होंने सही बोला कि 1 गुना में, अगर 2 गुना में आप है ना जनरल में फाइट करोगे और जब फाइनल रिजल्ट होगा तो आप अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ले लोगे। ये इनका कहने का मतलब है। इनके कहने के हिसाब से ये हो गया कि SC की जो कट ऑफ है ना इनके हिसाब से 101 जाएगी। सर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये जो सिलेक्शन लेंगे ये जनरल में लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी वैसा भी, ठीक है। अगला जो कमेंट है वो ये बता रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट 105 सही थे, 10 डिलीट हो गए जो सही थे उत्तर के अनुसार, जो भी है। कंफर्म एग्ज़ाम रद्द होगा, राकेश चौधरी जी का कमेंट है। सर मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी रद्द नहीं होने वाला एग्ज़ाम, ये देख लेना आप, थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा तो एग्ज़ाम तो रद्द नहीं होगा। और ये तो इनका अपना ही चल रहा है अक्षय जी का। तो बाकोलिया साहब कितने नंबर आ रहे हैं, और 5-6 सालों से कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। सही बात है जी सर। अक्षय हाँ यार कहाँ से हो भाई, जी तो खुद ही बातें कर रहे हैं सर। तो पहले 100 प्लस बन रहे थे, ठीक है। अब ऐसे 96 कैटेगरी, और बाकोलिया साहब ये देखो, ये जो उदित बाकोलिया जी है उनके पहले बन रहे थे 100 प्लस नंबर, ठीक है, ऐसी कैटेगरी में ही। अब इनके बन रहे 96 नंबर। ये देखो कितना कितना अंतर आ गया, -4। ये मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं ना उनमें वो मतलब टोटल करेंगे आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना उसको, क्योंकि अब दो जिनके वो तीनों क्वेश्चन सही थे ना उनके तो बहुत घाटा हो गया। तो अब जिनके भी वो सही थे तो उनके तो मार्क्स कम होंगे, जैसे इनके 4 नंबर कम हो गए। मैंने पिछली बार के वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एक बच्चा था उसके 7 नंबर कम हुए। तो इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके जो क्वेश्चन डिलीट हुए ना वो। और जो काम के कमेंट है वो देखते हैं अपन। थैंक यू सर, मेरे OBC मेल में 95 मार्क्स हैं। ठीक है सर, हो जाएगा। अंकित सैनी जी कमेंट है, सर रिजल्ट कब तक आ सकता है? ये सर मैं बता रहा हूँ आपको, अपना जो अनुमान है वो 15 अगस्त का है। 15 अगस्त से पहले रिजल्ट आ जाएगा इसका। सर मैंने OBC 99.15 फर्स्ट शिफ्ट को चांस है क्या? बिल्कुल चांस है सर, कोई दिक्कत नहीं है आपके। अगला कमेंट है अनुपम श्रीकांत जी का, एग्ज़ाम रद्द होगा? बिल्कुल भी रद्द नहीं होगा भाई साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी हालत में पेपर रद्द नहीं होने वाला। पेपर रद्द होने के लिए ये मान लो कि 180 डिग्री चीज़ें घूम जाए तो बात अलग है, बाकी पेपर रद्द होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक। अरविंद जी का कमेंट है, सर टेलीग्राम पे एक चैनल है उसमें 100 बंदे तो 100 से ऊपर है, फिर कट ऑफ 95 रहने का कोई चांस ही नहीं है इस हिसाब से। सर एक बात बताओ, अपना जो वीडियो है उस वीडियो पर लगभग जो 5-6 हज़ार व्यूज़ आते हैं, ठीक है। 5-6 हज़ार व्यूज़ के जो कमेंट होते हैं वो सारे मैं देखता हूँ। हर वीडियो पे लगभग 100 कमेंट है, किसी पे 150-200 कमेंट है। 1-2 बंदों को छोड़ के ना मुझे कोई भी नहीं मिला भाई जिसके 100 से ऊपर नंबर हो, ठीक है। और मैं आपको बात बता दूँ कि जो 100 बंदे हैं उनके 100 से ऊपर नंबर है ना, तो मैं बता रहा हूँ जिसके 110 नंबर है ना वो भी ये नहीं मानता कि भाई मेरी जॉब लग जाएगी। जब तक आपको गवर्नमेंट खुद नहीं कह देती कि भाई साहब आपकी जॉब लग चुकी है, तब तक कोई भी नहीं मानता कि मेरी जॉब लग जाएगी। तो जब तक नहीं मानते हैं तो क्या अपन इधर उधर ढूंढते रहते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं कि देखिए अपना होगा कि नहीं होगा। तो कभी ना कभी तो कोई आता ना अपनी वीडियो के ऊपर, बताओ मुझे, कोई ना कोई तो ऐसा मिलता ना कि ये जो 100 बंदे हैं क्या इनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको ये लग रहा हो कि एक बार देखे कहीं कटोप वटोप देखे अपन। सर ये जो 100 बंदे 100 प्लस वाले हैं ना, मैं आपको बताऊं ये वो बंदे हैं
जिन्होंने पेपर के जस्ट बाद में अपनी जो मार्क्स हैं ना वो बताए हैं, जिन्होंने किससे मिलाए, जो आपके जो कोई कोचिंग के आंसर किए उससे मिला के इन्होंने बताया, ठीक है। इसके बाद में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। उसके बाद में आपके 3 क्वेश्चन और सेकंड पारी में 2 क्वेश्चन डिलीट भी हो चुके हैं। उनके डिलीट होने की वजह से पर क्वेश्चन मार्क्स भी बढ़ गए और पर क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्क्स है वो भी बढ़ गए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपना जो पिछला वीडियो था उस पर एक बंदा था, उसने कहा कि सर मेरे आ रहे 110 नंबर, ठीक है। उसके बाद में उस बच्चे ने खुद ने कमेंट करके बताया कि सर मेरे इतने नंबर नहीं आ रहे, मैं तो ये देख रहा था कि देखे बच्चों का क्या रिएक्शन होता है। सर ऐसे भी लोग हैं जो मज़े लेने के लिए भी भाई कितना, अब जिस कि कोई पेपर दे के आया उसके मान लो 80 नंबर बन रहे, वो सर्वे में जाएगा तो वही थोड़ा ना बताएगा कि मेरे 80 नंबर बन रहे, वो तो ऐसे देखते रहे यार देखे 100 वाले कितने हैं, तो वो 100 वाले पे दबा देगा। तो आप इन चीज़ों के ऊपर विश्वास मत करो, ठीक है। रिजल्ट का वेट करो, 15 अगस्त तक आ जाएगा, 10-12 दिन और, ठीक है। सक्सेस स्टोरेज का कमेंट है, सर आपके मेरिट इतनी लो बताने से बच्चों में आरपीसी के अच्छा द्वेष पैदा होगा जब मेरिट 106 प्लस जाएगी। इनका मैं बताऊं इन्होंने क्या कमेंट करा था, ये यहाँ पर हाइड हो गया कमेंट। इन्होंने ये कमेंट करा था कि सर आप इतनी कम कट ऑफ क्यों बता रहे हो। तो मैंने कहा कि, और इन्होंने ये भी कहा कि सर आप है ना बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो मैंने इनको रिप्लाई करा था, सर देखो ना तो हम कोई कोर्स बेचते हैं, ना ही हमारी कोई 10-15 हज़ार रुपये फीस है, ना ही कोई करंट अफेयर्स की डेली के 1 या 1.5 घंटे में क्लास लेते हैं, ठीक है। अपना ये पूरे महीने का 1 घंटे का करंट अफेयर्स होता है, और सही बात ये इतना ही होता है, ठीक है। और ना ही मैं कोई किताब बेच रहा हूँ, कुछ भी नहीं बेच रहा सर, मैं तो एक एनालिसिस करके मेरा अनुमान बता रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। हो सकता है आपको पसंद आए और हो सकता है आपको नहीं पसंद आए, ठीक है, वो अब आपके ऊपर है, ठीक है। तो फिर उन्होंने रिप्लाई कराया कि सर आपके ऐसे बताने से बच्चों में आरपीसी के प्रति द्वेष पैदा होगा जब मेरिट क्या बताया इन्होंने 106 प्लस जाएगी। ये लो, ये अलग ही भाई साहब है। और क्या भाई, क्या आरपीसी के प्रति द्वेष पैदा होगा, भाई सब दूध पीते बच्चे थोड़ा ना यहाँ पर, कोई सबको पता है आरपीसी क्या है, कितनी कोठालीबाज है जो है, सबके सामने है, वो तो हर महीने में अखबार में आ जाता है। कभी कौन सा आरपीएससी का सदस्य पकड़ा जाता है, कोई कौन पकड़ा जाता है, कभी आरपीएससी का अध्यक्ष कोई ईडी है वो नोटिस दे रही है क्या नहीं है, कभी कोई इस्तीफा दे के भाग जाता है जब टाइम आता है तब। आपको पता होगा अभी एसआई का रिजल्ट आया था, तो एसआई के रिजल्ट में आरपीएससी के सदस्य थे, उनका बेटा और बेटी दोनों एसआई बने। लो जी, ये क्या बात होगी, मतलब इतना इंटेलिजेंट है कि कोई आदमी, उसके बच्चे दोनों ही बने, नौकरी लगे, और वो भी ऐसा ही लगे, ऐसे भी नहीं कि भाई कोई आरएस लग गया, कोई सेकंड ग्रेड, कुछ तो अलग लगते, दोनों ही ऐसा ही बन गए जी। अब इतना टैलेंट मुझे लगता है कि जो आरपीएस के सदस्य हैं उनके बच्चों में हो सकता है। आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी जो खेतों में काम कर रहा है उनके बच्चों में तो मुझे लगता है इतना टैलेंट है नहीं। और जो टैलेंट है जी भाई साहब वो आपका टैलेंट है पैसों का, ठीक है। नहीं तो है कि नहीं, नहीं तो किसके हैं जी भाई, दोनों बच्चे ऐसा ही लगने हुए हैं, ये बात है सर। और ये कहने कि सर वो दीपक मैं हूँ जिसके नंबर आपने बताया है, मेरा फर्स्ट में था 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मेरे किए हुए में से 2 डिलीट हुए हैं, मेरे हिसाब से 101.2 EWS है, ठीक है सर आपका हो जाएगा, मैंने बताया था पिछली बार भी आपको। कृष्णा ओबीसी, मेरी नज़र में एक बंदा 102 वाला भी है, राजवीर अक्स आर्मी। सर अक्सर इसमें तो उसी में अपनी कैटेगरी में लेगा, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको। और ये इनकी चैट चल रही है आपस में, ये देखो अरविंद चौधरी जी कमेंट है, 102.50 ओबीसी मेल है, बहुत चांस है, खुद की गलती से आउट हो गया। जीके में 51/60 है, सबके 57-58 सही है जीके में। आपने खुद ही मान लिया खुद की गलती से, कहाँ गलती करी बताओ सर आपने आपने भी तो वही करा ना कि इजी क्वेश्चन तैयार आपसे नहीं हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, क्योंकि तैयारी इजी के हिसाब से तैयारी ये था कि भाई टफ पेपर आएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लेवल का पेपर था, एग्ज़ाम था उसका, आगे पेपर उस लेवल का नहीं है। सर देखो अब आप तो नहीं मान रहे, पर मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन है ना हो जाएगा 102.50 में, ठीक है। ये कह रहे 2 गुना की कटौती बता रहे हैं, जनरल की 101 है, ओबीसी की 100 है, ये कुछ नहीं जाएगी सर इतनी कटौती, देख लेना वीडियो आनी है, आ जाएगा रिजल्ट थोड़े दिन में, कोई दिक्कत नहीं। दूरीलाल जी कह रहे हैं मेरा सर टीएसपी ओबीसी 94 है, पीएसपी एरिया से बाहर, ठीक है सर बहुत अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं। सारे एमएलए खा रहे हैं, सारी सीट बिक चुकी है, तो स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना रहे हो, राजेंद्र पटतार जी कमेंट है। सर ऐसी बातें सर अभी मैथ वाले में भी हो रही थी, मैंने बताया था आपको,
जब जो मैथ वाला था उसमें भी ये कह रहे थे कि सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बताओ मुझे, जिन्होंने भी सीटें खा रखी होती, अरे तो कोई तो नौकरी लगता ना भाई, ओबीसी में कोई तो लगता है, ईडब्ल्यूएस में कोई तो लगता है, एमबीसी में सीटें खानी होती तो। देखो अपना क्या होता है, जनरल परसेप्शन ये होता है कि जैसे अपने को ये लग जाता ना कि भाई एक बंदा भी पकड़ में आ गया किसी एग्ज़ाम में, तो अपने को लगता है सर पूरी भर्ती रद्द हुई है, तो पूरी भर्ती में बेईमानी हुई है, अपने परसेप्शन बन चुका पब्लिक का ये, है क्या नहीं। जैसे ईआर में पहले 3 बंदे पकड़ में आए थे, फिर 7 बंदे पकड़ में आए, तो लगा कि हो गया बस ख़त्म, 4 बंदे हो गया बस ख़त्म, पूरी भर्ती रद्द हो गई है, पूरी भर्ती बिकी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊँ। अगर बेईमानी होती भी ना तो आप मान के चलो कि मुश्किल से 10 से 20% सीटों पे बेईमानी होती है, ठीक है। 100 सीट का एग्ज़ाम है, मेरा जो अनुमान है, अगर मुझे लगता हो कि भाई मुझे पूछो कि कितने सीटों पे बेईमानी हुई होगी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे पेपर के लेवल पे हो, चाहे वो मार्क सीट बनने के लेवल पे हो, मुझे लगता है आपके टोटल 104 सीट है, उस 104 सीटों में से मेरा अनुमान है कि 15 सीटों से ज़्यादा बेईमानी इसमें नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा बेईमानी होती है ना सर, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि फिर बाद में भर्ती का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, ठीक है। ये जो अब इसमें से 15 आप कम कर दो, जितने भी बनते हैं 89 बनते हैं सीटें, तो मेरी जो कट ऑफ में उन्हीं के हिसाब से एनालिसिस करी है मैंने, क्योंकि मैंने खुद ने बाई डिफ़ॉल्ट मान के चल रहा है कि 15-16 सीटें तो इधर उधर हो ही जाती है, ठीक है। सारी सीट बिक चुकी है, मत टाइम पास करो, कोई बात नहीं सर, आप मत देखो, नहीं टाइम पास लग रहा तो आपको क्या कह सकते हैं बताओ, हैं। और टाइम पास लग रहा तो एक बार आप जाके देखे सेकंड ग्रेड का मेरा संस्कृत का और सेकंड ग्रेड का अपना मैथ का वीडियो भी देख लेना एक बार, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि कौन टाइम पास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ठीक है। और दीपक सिंह जी कह रहे हैं मैं ईआरओ की परीक्षा को रद्द करने की घोषणा करता हूँ। ठीक है सर, आपने घोषणा कर दी तो अब आपका आदेश मानना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री से भी कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार दीपक सिंह जी के जो कमेंट है उसको पढ़ा जाए और जो दीपक सिंह जी ने आदेश दिया है उसके हिसाब से काम करा जाए। हो सकता है दीपक सिंह जी अगर नाराज़ हो जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, है क्या नहीं है। तो दीपक सिंह जी की बात को सर आंखों पे मानते हैं अपन, ठीक है। आगे ईडब्ल्यूएस में 103 है शिवशंकर जी का, ठीक है जी सर, बढ़िया नंबर, आपकी कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रही हैं, नेगेटिव तो नहीं होंगे, बाकी प्रश्नों का अंक बढ़ जाएगा 1.25। 1.25 नहीं सर, 1.25 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये हो जाएगा आपके 1.025, ये 1.25 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये आपके 1.025 नंबर हो जाएगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। 98 ईडब्ल्यूएस कोई चांस है क्या? सौरभ अग्रवाल जी, है चांस है बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपके चांस है, ठीक है। अगला कमेंट है ओम प्रकाश जी, कट ऑफ इतनी हाई जाएगी कि आरपीसी आज तक का कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेगी। बिल्कुल सर तोड़ेगी ओम प्रकाश जी, आपने कह दिया ना, बस मान लिया आरपीसी ने। इसी आपकी बात को मानते हुए इन्होंने अभी अभी सेकंड ग्रेड मैथ का कट ऑफ निकाला सर, वो 3-4 कैटेगरी में नॉट अवेलेबल बंदे ही नहीं मिले सर, इतनी भयंकर कट ऑफ गई है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत खतरनाक। मुझे लगा आपका कमेंट पढ़ लिया उन्होंने, इतनी कट ऑफ जाएगी देखना आप। सॉरी नोल जी है, कट ऑफ 100 है, कट ऑफ 100 है, ओके सर, आपने कह दिया, मान लेते हैं 100 है, ठीक है, खुश रहो बस। और अपने कैटेगरी वाले प्लीज़ आंसर की बंद। अच्छा ये क्या है, ऐसी कैटेगरी वाले की पूछ रहे हैं। ओबीसी फीमेल 94 है, ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छा मार्क्स आपके। ये एक रेट का आ गया इसमें, अरविंद हो जाएगा 83 में, डाइवर्स में तो कॉन्ग्रेट्स इन एडवांस। अच्छा ये भी अपना अनुमान लगा रहे, ठीक है। सुमन शर्मा जी है, ये भी अपने साथ शुरू से जुड़ी हुई है, मंत्रालय कर्मचारी है। मेरे हिसाब से इनका भी हो जाएगा, जो है हो जाएगा, उम्मीद तो है। उमर अकेडमी सर जी प्लीज़ ये बताना 120 को 115 से डिवाइड करेंगे या फिर क्या है, अलग लगा शिफ्ट से, जैसे 117 118 से, प्लीज़। देखो मैं बताऊँ आपको एक बार में, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आपके मार्क्स कैसे निकालने हैं, आपके कितने नंबर बने कितने नहीं बने, पर मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। अब इन्होंने कहा है तो इनका आदेश सर आंखों पर बसंत कुमार जी का। देखो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी आपकी, ठीक है, तो उसमें आपके डिलीट क्वेश्चन हो गए 3, ठीक है सर,
3 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बच गए 117। ये है आपके क्वेश्चन और मार्क्स अभी भी आपके हैं टोटल 120। ठीक है, 117 क्वेश्चन है 120 नंबर के। इससे क्या होगा, आप करोगे डिवाइड, 120 को डिवाइड करोगे 117 से, ठीक है, पर क्वेश्चन का नंबर निकालने के लिए। तो ये आपके एक क्वेश्चन का नंबर आ जाएगा 1.0256। अगर वो आरपीएससी के ऊपर है कि वो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट लेती है, मैंने 4 डिजिट लेता हूँ तो इतनी इसमें आती है। ठीक, ये हो गया आपके एक क्वेश्चन का नंबर। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग क्या आती है बताओ मुझे। नेगेटिव मार्किंग थी कि 1/3 होगा, तो इसका आप कर दो 1/3। ठीक है, ये आपके मैं कर देता हूँ 1/3, 1.025 इसमें कर दिया 1/3। तो ये हो गया आपके लगभग 0.34। ये आपके नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, तो ये है। आप देखो, मैं बताऊँ आपको क्या करना है। आपको अपने क्वेश्चन देखने कितने आ रहे हैं, आपके कितने सही हो गए वो करो। ठीक है, राइट क्वेश्चन कितने वो निकालो, रॉन्ग क्वेश्चन कितने वो निकालो। अब आपको क्या करना है, राइट में से पहले रॉन्ग को निकाल दो 12। जैसे मान लो, मैं कैसे बताऊँ आपको, जैसे मान लो आपके, ठीक है, 105 क्वेश्चन आपने करे। ठीक है जी, 105 क्वेश्चन करे आपने, आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए, इसमें 6 गलत हो गए। तो अब आप क्या करो, इसका 1/3 कर दो यहीं से। भाई क्वेश्चन का नंबर कटेगा ना भाई, 3 क्वेश्चन गलत होने पे 1 क्वेश्चन का नंबर कर देगा, तो 6 क्वेश्चन गलत होने पे कितने कर देगा, 2 का। तो वो 2 आप माइनस कर दो और उसके बाद में जो आता है उसको आप 1.025 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड वालों को भी मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में अपन। ठीक है सर जी, एक ऐसा वीडियो बनाओ जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके नंबर किस तरह से मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं तो कट ऑफ 115। सर 5 क्वेश्चन मत करो आप, फर्स्ट पारी के 3 क्वेश्चन, सेकंड के 2 क्वेश्चन, दोनों के नंबर उनके हिसाब से निकलेंगे। 115 से बनेगी क्या, यानी डिलीट क्वेश्चन के मार्क्स निकालते कैसे हैं, मैंने समझा भी था इनको। अब मैं देखो बताता हूँ एक बार, हालांकि मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। जो फर्स्ट शिफ्ट में जिसका भी एग्ज़ाम है ना, फर्स्ट शिफ्ट वाले आपको ये करना है, आपका एक क्वेश्चन हो गया 1.025 का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो सेकंड पारी वाले हैं उनका जो एक क्वेश्चन है वो है सेकंड शिफ्ट का, उनका एक क्वेश्चन है आपका 1.016 का। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वालों का ये है, सेकंड शिफ्ट वालों का ये है। मैं आपको बताऊं, मार्क्स जो हैं वो आपके अभी भी 120 ही होंगे, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसमें 3 डिलीट हो गए, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो जाएगा 117 क्वेश्चन का, और सेकंड में 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो उनका पेपर हो जाएगा 118 नंबर। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट के 117 क्वेश्चन आपके 120 नंबर के हो जाएंगे, और सेकंड वाले में आपके 118 क्वेश्चन 120 नंबर के जाएंगे। पर दोनों पारी में जो पर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो बस अलग अलग हो जाएगा। फर्स्ट वालों का 1.025 हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट वालों का 1.016 हो जाएगा। ठीक है, मार्क्स कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले, वैसे करना आपको। ठीक है, ये कह रहे हैं सर बट 3 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं उनके नंबर भी माइनस करने पड़ेंगे। डिलीट के माइनस नहीं करने यार मेरे भाई, डिलीट के माइनस क्यों करोगे, वो क्वेश्चन है ही, डिलीट का मतलब है वो क्वेश्चन थे ही नहीं आपके पेपर में, ये मान के चलना आप। उसके बाद करेंगे ना 1.025 से गुणा, कहने का मतलब जैसे 102 क्वेश्चन सही है तो 3 नंबर डिलीट हुए क्वेश्चन का माइनस करके 99, फिर 1.052 से गुणा करेंगे। क्या प्लीज़ बताइए, बाकी सर आप बहुत हेल्प कर रहे हो। सर ये तो धन्यवाद कि आपने अप्रिशिएट करा। मैं फिर से बता दूँ आपको, आपको क्या करना है, जो डिलीट हुए ना उनको भूल जाना, उनको नेगेटिव नहीं करना। अगर वो आपके क्वेश्चन सही थे तो भी आपको उन क्वेश्चन को भूल जाओ, अगर वो क्वेश्चन आपके गलत थे तो भी उनको भूल जाओ। ये समझो वो पेपर में आए नहीं थे, आपको 117 क्वेश्चन का ही पेपर मानना है। उन तीनों क्वेश्चनों को कहीं भी काउंट नहीं करना, ना पॉजिटिव में ना ही नेगेटिव। ठीक है, 117 नंबर का पेपर लेना आपको फर्स्ट पारी में, पर क्वेश्चन आपके 1.025 है उससे मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव है तो आपको 0.34 पर क्वेश्चन नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से आप अपने मार्क्स निकाल लेना। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप है ना इस बार कमेंट में जो आपके जो क्वेश्चन आपने करे हैं वो बता देना, आपके कितने नेगेटिव हैं वो बता देना, मैं आपके जो मार्क्स है वो निकाल के आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है सर। हाँ सर जी प्लीज़ बताना 120 को 115 से, अरे 115 नहीं बच्चों, मैं बता तो रहा हूँ, एक फर्स्ट पारी वाले तो 3 डिलीट करो,
सेकंड वाले करो 2, फर्स्ट पारी वाले 117 से, सेकंड पारी वाले 118 से, ठीक है। करेंगे या अलग अलग शिफ्ट से, जैसे 117 118 से। सर जी कौन सा है? बसंत कुमार जी, बसंत कुमार जी यही करना है बिल्कुल, 117 या 118 वाला करना है। फर्स्ट शिफ्ट पारी वाले 117 से, सेकंड वाले 118 से, ठीक है। ये वीडियो बनाओ सर जी, ये मैंने कहा था कि ये आज का, ये मैंने कहा था कि जो वीडियो शाम तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपनी वीडियो थी और कुछ कमेंट थे, ठीक है, जो सवालों के जवाब थे आपके। अपना सेकंड ग्रेड का मैथ वाला भी मैंने आपको चर्चा करी, सेकंड स्कर्ट का अपने पहले चर्चा कर ही ली थी। और देखो मैं उम्मीद ये करूँगा कि जो अपन जो कट ऑफ लेके चल रहे यारों की, कट ऑफ उसके आसपास ही रहेगी और उसके आसपास ही रहनी चाहिए। अगर कट ऑफ अप्रत्याशित रूप से अगर बढ़ती है, मतलब जिसकी उम्मीद भी नहीं है ना, तो फिर आप ये मान के चलें ना पूरी भर्ती रद्द है। रद्द होने का मतलब है कि भाई फिर उसमें कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कर भी नहीं सकते अपन। आरपीएससी वालों को नाम भी आ गया, जांच वाँच आपको पता ही है, अखबारों से गायब हो गया मुद्दा ही। 1-2 दिन तो चला, उसके बाद में कोई चर्चा भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो अपनी उम्मीद तो यही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। 15 अगस्त तक मुझे लगता है रिजल्ट आ जाएगा आपका। और अपनी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और जो आपके यार दोस्त हैं उनको भी बताओ कि भाई एक चैनल है जिधर से अपन चला रहे अपनी दुनिया लगी, जो भी है, ठीक है। बाकी मैं आपको एक और बात बता दूँ, कभी भी जो बात बताऊँगा पूरी सोच समझ के और फैक्ट के साथ और एनालिसिस करके ही बताऊँगा, ठीक है। मुंह उठा के फालतू में कुछ भी नहीं बोलूँगा कि इतनी कट ऑफ जाएगी हो जाएगी, जैसे बोलते हैं ना ये कोचिंग माफिया वाले, 105 प्लस जाएगी, 110। कुछ बेवकूफ़ तो ये भी बोलते हैं 110 प्लस भी चली जाए ना इस पेपर में, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। अरे भाई आश्चर्य की बात है तेरी बुद्धि के ऊपर, तेरी समझ के ऊपर है आश्चर्य तो मुझे, कि 110 प्लस भी चल जाए, वो भी चल जाए। मैं बता रहा हूँ अगर 110 प्लस कट ऑफ चल जाए ना, जो भी जिसने भी बोला ये, मैं बता रहा हूँ अगर ये हो गया ना, आरपीएससी के खुद के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि किसी एग्ज़ाम में इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है। ये 90 प्लस कट ऑफ है लगभग, और किसी एग्ज़ाम में इतनी कट ऑफ जाना पॉसिबल नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि सिलेबस फिक्स नहीं होता ना एग्ज़ाम का। जैसे आपको बताऊँगा नीट होती है, उसमें 720/720 नंबर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं बताओ? इधर क्यों नहीं आता फिर? उसमें चक्कर क्या होता है, सिलेबस क्या होता है यहाँ फिक्स होता है, मतलब 11-12 से आना है, उधर से आना है और कुछ भी नहीं आना। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है, सिलेबस से ना फिक्स नहीं होता, आपको करंट अफेयर डाल दिया तो कुछ भी पूछ लेगा। और मैं आपको बता दूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग माफिया है, सब ने जो करंट अफेयर पढ़ाया वो राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ाया था। और गनीमत ये रही कि राजस्थान के करंट अफेयर से सवाल ही नहीं आया, 1-2 सवाल आया होगा बड़ी मुश्किल से, 1-2 सवाल थे बस, है कि नहीं है? तो ये होता है। तो इधर क्या फिक्स नहीं होता, तो इस वजह से इतनी कट ऑफ जाने की संभावना नहीं रहती है। बाकी तो भगवान मालिक का, देखो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।